पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में छुपी हुई एक पुरस्कार और तारीख से भरी हुई इमारत जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। एक ऐसी कदीम बिल्डिंग जो कभी यहाँ रहने वाले यहूदियों की इबादतगाह हुआ करती थी, आज एक गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये इमारत जो अपनी तारीख में एक अहम मुकाम रखती है, वक्त के साथ गुजर चुकी है और अब इसकी तकदीर भी बदल चुकी है। मगर सवाल ये है, क्या ये इमारत सिर्फ एक गोदाम है या इसमें छुपी हुई एक कहानी है जो आज तक हमसे पोशीदा रही। आज मैं आपको इस मुकाम की सैर कराऊंगा जहां तारीख और मौजूदा दौर का अनोखा इम्तिजाज नजर आता है। आइए जानते हैं हैदराबाद की ये पुरस्कार इमारत किस तरह एक यहूदी इबादतगाह से एक गोदाम में तब्दील हो गई। भाई यहाँ पे कुछ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बिल्डिंग की क्या तारीख इनको पता है। अच्छा ये बताइए क्या था पहले ये स्कूल था, स्टेट ऑफिस की ब्रांच। ये सारा स्टेट ऑफिस स्कूल था। हाँ हाँ हाँ, उसकी ब्रांच थी ये। अच्छा ये ब्रांच, ये गवर्नमेंट का स्कूल था। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे कभी आपको कोई पता चला होगा ये, क्योंकि इस पे यहूदियों का स्टार और डेविड निशान बना हुआ है। पहले था हमसे पैदा होने से पहले था। अच्छा यहूदियों के पास था, ये आपने सुना हुआ है। हाँ। अच्छा क्योंकि ये स्टार पे जा रहा है, ये 6 कोनों का है। चले आपने सुना हुआ है कि ये पहले था किसी के इस्तेमाल में। ठीक है, जब ये बरतानिया हुकूमत थी ना, 100 साल की हुकूमत थी, जब चाहिए जब की बिल्डिंग है। अच्छा आपको क्या पता है क्या था इससे पहले यहाँ पे? अभी तो यहाँ पे गोदाम वगैरह बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ये जो है पाकिस्तान बनने के बाद में स्कूल था और बाद में जो है ना ये क्लेम के अंदर जो है वो किसी बंदे के प्रॉपर्टी के अंदर चला गया है। अच्छा, अच्छा। पहले तो ये स्कूल था, बाद में ये जो है वो किसी की ज़ाती मिल्कियत हो गई है। अभी ये गोदाम के तौर पर यूज़ होती है जगह। अच्छा गोदाम के तौर पर होती है, लेकिन क्या ऐसी कोई शवाहिद हैं, ऐसी कोई पीछे रिवायात हैं कि जिससे पता चलेगा कि कौन सी यहूदी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी या किसकी इबादत इस किस्म का नहीं पता क्योंकि हमारी एज भी इतनी नहीं है। एज नहीं है। हमारी पैदाइश हुई पाकिस्तान बनने के बाद। हाँ हाँ हाँ, हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा चले, नहीं तारीख तो पता होती है। अब कायदे आज़म हमने तो नहीं देखा, हमें पता ही है तारीख से। हमने जो तारीख पढ़ी है उसके हवाले से कहते हैं कि ये स्टेट ऑफिस की ब्रांच थी। अच्छा स्कूल अच्छा, की। अच्छा स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल था बेसिकली। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्राइमरी की है। अच्छा अच्छा स्कूल से। अच्छा अच्छा, यहाँ पढ़ा है आपने? नहीं, वो लड़कों का वो था। लड़कों का वो था, ये लड़कियों का था। ये लड़कियों का था। ये यहाँ पे मैट्रिक तक पढ़ाते थे या 5वीं तक? मिडिल तक था। मिडिल तक था। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जी देखें, ये स्टार और डेविड का साइन तो बना हुआ है और इस इमारत के बारे में हमें यही अंदाज़ा होता है कि ये कोई इबादतगाह रही होगी। हैदराबाद के अंदर इस तरह की और बहुत सारी इमारतें हैं। एक तो मैंने आपको सिरे घाट में दिखाई थी ऐसी इमारत जहाँ पे इनकी इबादतगाह थी, लेकिन यहाँ पे भी एक शहर के एक तरफ ये जो इबादतगाह है, पिंजरा पुल का ये इलाका है और यहाँ पे ये एक कदीम बिल्डिंग जो है अभी भी अपनी जो है पुरानी हालत के अंदर मौजूद है। ये देख सकते हैं, ये उसी दौर की या तो खिड़कियाँ होंगी यहाँ पे या दरवाजे होंगे, छोटे खिड़कियाँ ही होंगी यकीनन, क्योंकि दरवाज़ा तो उसका एक वो बाहर जो हमने देखा मेन वो दरवाज़ा था और यहाँ पे इन्होंने दरवाज़ा बना दिए हैं। और ये देखें इस तरह की ये है कुछ इस बिल्डिंग का अभी जो नक्शा है वो इस तरह का है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ इस बिल्डिंग के अंदर और यहाँ के ऑनर से बात करेंगे। ये हिस्सा जो है मैंने पूछा था, ये हिस्सा तो नया बना है लेकिन बाकी हिस्सा जो है बिल्डिंग का वो तमाम पुराना है। ये भी कोई जगह थी लेकिन इस जगह को जो है वो बना दिया गया है, तबेला क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे गाय भैंसे बांधते हैं वो है, लेकिन ये हिस्सा अभी भी पुराना है। आइए ये खिड़कियाँ दिखाता हूँ आपको। ये खिड़कियाँ भी उस दौर की हैं। ये तकरीबन 100 साल से तो पुरानी बिल्डिंग है, इससे कम की तो नहीं होगी ये बिल्डिंग। और ये देखें, ये यहूदियों के इस्तेमाल में रही होगी यकीनन बिल्डिंग, क्योंकि स्टार ऑफ डेविड यहाँ पे मौजूद है तो उनकी इबादतगाह होगी। क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये पहले स्कूल होता था, गवर्नमेंट स्कूल था, यहाँ पे पढ़ा भी है कुछ लोगों ने, लेकिन अब वो स्कूल नहीं है, लेकिन बिल्डिंग अभी भी कायम है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं चल के। अभी तो खैर, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा ये बताएं कि इस बिल्डिंग के बारे में कितनी पुरानी होगी अंदाज़न? ये कम से कम 100 साल के आसपास। 100 साल से ज़्यादा की होगी तकरीबन। तो ये बताएं कि यहाँ पे कोई ऐसी कोई पुरानी लिखी थी, इसकी तारीख कोई लिखी हुई थी यहाँ पे, कोई ऐसी तख्ती वगैरह जिससे पता चलता हो? तो हटा दी थी। अच्छा, हटा दी थी तख्ती वगैरह। तो इधर पहले स्कूल था लेकिन तख्ती स्कूल की तो नहीं लगी हुई थी यहाँ पे? नहीं। अच्छा, पुरानी किस ज़बान में थी? इंग्लिश में थी या हिंदी में थी?
इंग्लिश टाइप की कुछ थी ऐसी। अच्छा, इंग्लिश टाइप की थी। अभी अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, कोई विजिट करने कभी आया इस बिल्डिंग को? नहीं, ऐसे तो ऐसे कोई नहीं है। चलिए जी, ये देखें पुरानी अभी भी ये बिल्डिंग कायम है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखें जी, ये बता रहे हैं कि वहाँ पे तख्ती हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। और ये यहाँ पे ये जो बाहर से मैं दिखाया मेन गेट हुआ करता था। इस बिल्डिंग की छतें अभी बड़ी खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन ये कि ये देखें ये दीवारें हैं, और यकीनन ये जो है यहूदियों के लिए एक बड़ी मोतबर जगह रही होगी किसी दौर में। लेकिन अभी ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बिल्डिंग को अभी इन्होंने, जो भी ओनर हैं, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है इसको। और किसी भी फॉर्म में है हमारे पास ये एसेट मौजूद तो है, कम से कम जो हम देख सकते हैं। लेकिन अभी अंदर से जो चीज़ें थी अब ज़ाहिर है वो तो नहीं रही, लेकिन बाकियात अभी हमें नज़र आ रही हैं। जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, 100 साल से भी पुराना मुझे लग रहा है। और ये कराची के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो मैंने विज़िट की हैं, और वहाँ का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का ही था, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर देखने में आ रहा है वो भी इस तरह का है। आइए अब बाहर की तरफ चलता हूँ और एक दफ़ा फिर बाहर से देखते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर और क्या यूनिक चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। अभी मुझे यहाँ से कुछ नज़र तो आ रहा है, वो पुरानी कुछ जो यहाँ पे प्लेट्स लगी होंगी जिस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, वो ख़ास एक डिज़ाइनिंग हुआ करती थी, वो भी लगी हुई है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है जो मैं आपको दिखा सकता वहाँ पे। लेकिन अभी भी कुछ दीवार के पास पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभी हालत ज़रा क्योंकि बहुत खस्ता हो गई है, क्योंकि है बहुत पुरानी बिल्डिंग। तो आइए बाहर चलते हैं, बाहर से देखते हैं इसको। नहीं जी, ये इसका अभी जो मेन गेट मैं आपको दिखाऊं, इसका मेन गेट जो है वो भी ये है। ये भाई ने बताया कि पहले यह छोटा गेट होता था, तो इसको इन्होंने अपने हिसाब से बड़ा करा लिया है। लेकिन ये देखें, अंदर जाने के लिए ये रास्ता था और ये इसका गेट जो है बाहर हुआ करता था। लेकिन अभी भी बिल्डिंग जो है अपनी पुरानी हालत में बची हुई है, ये बड़ी बात है। और ये देख सकते हैं, ये बड़ी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन अभी हालत बहुत मखदूश हो चुकी है इस बिल्डिंग की ना। ये देखें जी, ये लकड़ी अभी भी यहाँ पे ये लकड़ी लगी हुई है, लेकिन ये लकड़ी गल चुकी है, इसको दीमक खा चुकी है इस लकड़ी को। और ये लेकिन अभी भी जो है लकड़ी लेकिन यहाँ मौजूद है, बहुत मजबूत लकड़ी है भाई, जो इतना टाइम गुजार गई। पता नहीं किस दरख्त की लकड़ी होगी है जो इतना चली है। और ये इसका मेन गेट रहा होगा जहाँ पे अब शटर लगा हुआ है, ये इसका मेन गेट होगा यकीनन। ये दरवाजा, यहाँ पे दरवाज़ा लगा होगा, इतना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा गेट होगा, लेकिन अब इसकी जगह पे शटर है। और ये यहूदियों की बहुत हद तक मैं ये बोल सकता हूँ कि यहूदियों की कोई इबादत गाह ही होगी। इसकी तारीख में अभी कहीं मैंने बहुत तलाश किया है, कहीं हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। एक साहब हैं जिन्होंने इस स्कूल में पढ़ा है, उनसे बात करते हैं चल के, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। अच्छा जी, आज़म कुरैशी साहब मौजूद हैं मेरे साथ, जो यहाँ के रहायशी हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं और इस स्कूल में पढ़े हैं। ये बता रहे हैं ये पहले इमारत जो थी स्कूल थी, इनसे पूछते हैं। आज़म भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आज़म भाई, ये बताएं, ये बिल्डिंग जो मैंने आपसे पूछा है, जो आपके बराबर में पड़ोस में बिल्डिंग है, तो ये क्या था इससे पहले? ये काफी कदीमी इमारत है। पहले जो है यहाँ पर स्कूल हुआ करता था, ताकि हम लड़की और लड़के मिलकर यहाँ पढ़ते थे। अच्छा, गर्ल्स बॉयज स्कूल हुआ करता। अच्छा, हमारी पैदाइश से पहले का है ना ये आपकी स्कूल। पैदाइश से पहले का है जी। तो आपने पढ़ा है इस स्कूल में? जी, हमने कितने साल पहले पढ़ा होगा? तकरीबन मेरा ख्याल है 35 साल हो गए। 35 साल पहले? प्राइमरी स्कूल है ना। अच्छा, प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, प्राइमरी गर्ल्स और बॉयज था है ना। कितनी क्लासेस होती थी यहाँ पे? 5 क्लास 5 क्लासेस होती थी। तो 5 कमरे बने होते थे? 5 कमरे नहीं, ऐसे जो ना। अच्छा, खुला सा था सारा कुछ? थे कमरे बने हुए, हाँ। लेकिन वो जो पुरानी हवेली इस टाइप का, हाँ। इस टाइप का। तो दरिया वगैरह बिछा के बैठते थे? नहीं, स्कूल चेयर डेस्क वगैरह थी, हर चीज थी, प्रॉपर स्कूल का माहौल था। अच्छा, प्रॉपर था स्कूल का। तो फिर ये स्कूल खत्म कैसे हो गया? अब वो काफी टाइम बंद रहा, टूट गया, इसकी छत वत गिर गई थी, काफी इमारत। अच्छा, तो ये प्राइवेट था या स्कूल या गवर्नमेंट था? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल था। क्या नाम था स्कूल को, याद है आपको? कोई याददाश्त, पुरानी याददाश्त तो है? काफी टाइम हो गया था कि मैं 35 साल में। हाँ, याद नहीं रहा होगा।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई कुरैशी साहब, आजम कुरैशी साहब ने बताया कि ये स्कूल था, इन्होंने यहाँ पे पढ़ा है इस स्कूल के अंदर, लेकिन बड़ी तारीखी बिल्डिंग थी, यहूदियों की एक इमारत थी हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में और भी जगहों पे मैं दिखा चुका हूँ आपको, यहूदी की इबादत गाह दिखा चुका हूँ। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये यहूदियों की इबादत गाह ही थी या उनकी कोई कम्युनिटी हॉल था या उनका घर था, लेकिन दिखने में लगता ऐसे ही है कि ये कोई उनकी इबादत गाह रही होगी यकीनन। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।